लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए। सक्सेस जीवन जेसीसी यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। 2 दिन से क्लास 10th के बच्चों का क्रैश कोर्स का वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। आज भी वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा डल होगा क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं है। तो लाइट की कमी के कारण हम लोग सोचे कि आपका पढ़ाई जो है बीच में डिस्टर्ब ना हो, तो जैसी व्यवस्था मेरे पास थी वैसे ही व्यवस्था में आज हम लोग वीडियो शूट करने का निर्णय लिए हैं। तो लाइट कम है, थोड़ा सा अंधेला दिखेगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अगर वो मैनेज होगा तो हम लोग आगे स्टडी कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कंटेंट में कहीं सुधार चाहते हैं तो कमेंट श्योर करें, और कमेंट करने के साथ साथ अगर ये पूरे क्लास का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक होता है सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करें सक्सेस जीवन जेसीसी ऑफिशियल, वो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। जितना भी आपके क्लास से संबंधित पीडीएफ होगा सारा का सारा उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग 10 से 15 विद्यार्थी के आसपास हमारे पास कल से आज तक फ़ोन भी किए ऑनलाइन क्लास के लिए। तो अभी मेरे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवा सकें, लेकिन बाकी हम लोग देखते हैं आगे जैसे जैसे अगर कारवां बढ़ता जाएगा, परिवार बढ़ता जाएगा, अगर वैसा होगा तो हम लोग अगर उतना विद्यार्थी अगर हम लोग को मिले, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अगर मिले तब फिर हम लोग क्या काम करेंगे, क्लास को हाइब्रिड मोड में स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे। हाइब्रिड मोड कहने का मतलब यहाँ जो हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे सेम चीज़ अगर कारवां अच्छा बढ़ा, आगे गया, तो हम लोग अपने कोचिंग के नाम से एक ऐप बनवा करके हाइब्रिड मोड में आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास क्लास अवेलेबल नहीं है, तो जो भी विद्यार्थी अभी क्लास की मांग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास का, उनसे अभी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि अभी मैं वो प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को। जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होगा हम लोग उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा कर पाएंगे। चलिए, अब समय ज़्यादा नहीं लेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिएगा, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है हम लोग का 2 क्लास 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हो चुका है, जिसमें हम लोग एक क्लास में विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन विधि से हल करने का तरीका सीखे थे, और दूसरे क्लास में फिर हम लोग, ये आपका फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन था, सेकेंड क्लास में हम लोग समीकरण हल करने के लिए सीखे थे, और ये आपका क्लास नंबर कौन सा है, सेकेंड है। किसका, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। आइए हम लोग क्या काम करते हैं, क्लास में इस क्वेश्चन को आगे करने का कोशिश करते हैं। देखिए, चलिएगा, आप लोग डाउट पूछिएगा तो इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। निकालिएगा आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक दिया गया था। क्या सर, 1 से लेकर के 14 तक? बताइए आप लोग का डाउट कौन कौन सा था लघु उत्तरीय में? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आइए दीर्घ उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय आइएगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक, दीर्घ उत्तरीय 1 से 15 तक कौन कौन सा प्रश्न डाउट है आप लोग पूछेंगे? 1 से 15 तक कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है आप लोग पूछेंगे? जल्दी से सर। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक में क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, एक विद्यार्थी का डाउट आया, क्वेश्चन नंबर 13 यह है लघु उत्तरीय का और यह है दीर्घ उत्तरीय का। चलिए 13, 15 तक में और कोई डाउट? 15 नंबर क्वेश्चन तक में और कोई डाउट? एनीवन, किन्हीं का भी? हाँ या ना बोलिए। चलिए नेक्स्ट बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 33 तक, 16 से 33 तक जल्दी पूछिए सर। 16 से 33 तक क्या 16 नहीं बना?
चलिए क्वेश्चन नंबर एक डाउट आया है 16। नेक्स्ट बोलिए सर, नेक्स्ट बोलिए। 16 के बाद क्या? 21, 21 चलिए 21 क्वेश्चन नंबर 13, 16, 21 और बोलिए क्या? क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड, नेक्स्ट बोलिएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 33 नहीं बना आप लोग से, क्वेश्चन नंबर 33 नहीं बना आप लोग से। 13, 16, 21 और 17 का कौन सा बोले? 17 का कौन सा बोले? तीसरा। और एनीवन? 25, 33। चलिए एक क्वेश्चन नंबर आया 25 और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33। और एनीवन? और कोई कंफ्यूजन? चलिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ध्यान दीजिएगा, यानी हम 9 क्वेश्चन अगर बता दें तो ये चैप्टर आपका 2 चैप्टर एक एक समीकरण खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं आज के क्लास में। आइए सर सब लोग फोकस करेंगे। देखिए जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन के विद्यार्थी लोग क्या काम करेंगे? सीट निकाल करके अपना सामने रखेंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन के विद्यार्थी हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और पीडीएफ को सामने रखेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे साथ में। देखिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। देखिए दो संख्याओं का योगफल 1000 है। देखिए सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग फोकस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? दो संख्याओं का योगफल 1000 है। बताइएगा सर क्या इस क्वेश्चन में कितनी संख्या का चर्चा किया? कितनी संख्या? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलते चलेंगे। कितनी संख्या का? कितनी संख्या का? दो संख्या कौन कौन सा है? क्या ज्ञात है आप लोग को? ज्ञात है? हाँ या ना? ज्ञात है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा? तो क्या लिखेंगे बोलिए? माना कि कौन सी संख्या? गौर कीजिएगा, माना कि कौन सी संख्या? बोलिए सर पहली संख्या को क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? बताइए इसके बाद कौन सी संख्या? बोलिए हम लोग दूसरी संख्या को क्या मानेंगे? तो पहली संख्या को मान लिए x और दूसरी संख्या को? सारे बच्चे बोर्ड पर फोकस करेंगे, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे। पहली संख्या को हम मान लिए क्या? x और दूसरी संख्या को? बताइए सर कहां से चलेंगे? कहां से? आप लोग सभी विद्यार्थी को हम पहले बता चुके हैं कि जब भी क्वेश्चन को डील करिए, जब भी क्वेश्चन को बनाइए तो मैथ के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से और ईमानदारी से पढ़िए। अगर ध्यान से और ईमानदारी से पढ़िएगा क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल, कितनी संख्या? अब बताइए दो संख्या में कौन कौन होगा? सबसे पहला कौन संख्या होगा? कौन संख्या? उसके बाद क्या होगा बोलिए? एक होगा पहली संख्या और एक होगा दूसरी। बताइए दोनों का क्या? योगफल। दोनों का योगफल मतलब क्या होता है? जोड़। योगफल मतलब दोनों का योगफल जो है सर कितने के बराबर? कितने के बराबर? बताइए सर पहली संख्या को आपने क्या माना? और बीच में योग ना, दूसरी संख्या को तो x प्लस वाई बराबर कितना? सर इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर कौन सा? इक्वेशन नंबर। देखिए हम लोग अभी क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़े, एक पार्ट पढ़े। एक पार्ट कहने का मतलब एक भाग पढ़े और उस एक भाग से पता चल गया कि पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का योगफल कितने हजार के बराबर था? 1000 के बराबर। अब देखिए सर फिर से हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे सर? बोलिएगा क्या लिखेंगे? यहां पर हम लोग लिखेंगे पुनः कहां से? प्रश्न से। देखिए मैथ के क्वेश्चंस को जितना ब्रेक करके, जितना आसानी से तोड़ तोड़ करके पढ़िएगा उसको हल करना उतना आसान होगा। देखिए आगे पाठ पढ़ते हैं। इसका क्या कहता है? उनके वर्गों का अंतर। किनके वर्गों का अंतर? संख्याओं का। किनके? संख्याओं का। बताइए सर संख्या कौन कौन है? एक है x और एक है इनके क्या चीज का? वर्गों का। सर अगर इनका वर्ग करेंगे तो ये x का स्क्वायर और ये वाला y का स्क्वायर और इनका क्या? अंतर। अंतर मतलब चिन्ह माइनस का। कितना है सर? बोलिए 2,56,000।
2 लाख। तो बोलिए सर अगर 2,56,000 तो यहां पर लिख दे 2 लाख और कितना हजार, 56,000। बोलिए सर ये आ गया एक्स स्क्वायर और ये आ गया माइनस क्या, वाई स्क्वायर। सब लोग को ज्ञात है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और गुने ए माइनस। बताइए सर ए के जगह पर तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा सर, 2 लाख कितना हजार, 56,000। अब बताइए यहां पर क्या आ गया, एक्स प्लस। अब बताइए आपने एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या रखा, कितना है, कितना। तो यहां पर एक्स प्लस वाई के जगह पर हम लोग 1,000 लिख दे क्या, और इंटू क्या होगा सर, एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा, बोलिए 2 लाख कितना हजार। बताइए ये 1,000 है ना, 1 2 3, ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, क्या क्या बच गया आपके पास, बोलिए एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 200। एक्स माइनस वाई बराबर 200। बताइए सर इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर कौन सा, बताइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसका वैल्यू आया, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 1,000। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आया, एक्स माइनस वाई बराबर 200। अब बताइए अगर इन दोनों समीकरण को हम बता चुके हैं आपको, समीकरण हल करने की कितनी विधियां, 3, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को, समीकरण हल करने की विधि बताया गया उसमें। तो इस समीकरण को हल करने की 2 विधियां, 3 विधियां होता है। तो अब दोनों को क्या काम करेंगे, हल कर लेंगे। जब दोनों को हल करेंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा सर, एक्स का, किसका निकलेगा सर, वाई का। जो एक्स और वाई का, अगर एक्स का निकला तो कौन संख्या, पहली संख्या, और वाई का निकलेगा तो दूसरी संख्या। क्या इसके बाद हमको हल करना पड़ेगा कि आप लोग खुद कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं ना, खुद कर लीजिएगा। ऑफलाइन विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे, ये जो हम लोग बता चुके हैं ये वाला, इसको क्या काम करेंगे, यहां पर लिखने का हम समय नहीं देंगे, ठीक है, लिखने का हम समय नहीं देंगे। क्या काम करिएगा आप लोग, घर जा करके एक बार पुनः वीडियो देखिएगा और वहां से पेन डाउन कर लीजिएगा, बाकी क्लास में लोग समझते चलते हैं। एनी कंफ्यूजन। चलिए सर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलिए सेकंड हो गया। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। बताइए किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, अरे बोलो तो हाँ जाना, कोई डाउट है। चलिए थोड़ा आवाज निकालिए आप लोग। क्लास में नो मरमरिंग। नहीं तो फिर हमको बैल और गधा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। कल एक रिजल्ट का चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे, क्या बराबर, ऐसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्या बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने। देखिए जो बच्चे स्मार्ट होंगे, ठीक है, थोपड़ा से नहीं, चेहरा से नहीं, ठीक है ना, किससे, दिमाग से। चेहरा से स्मार्ट विद्यार्थी नहीं चाहिए, दिमाग से स्मार्ट विद्यार्थी चाहिए, ठीक है। जो स्मार्ट होंगे, मेरा विद्यार्थी होंगे, वो क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी, क्या है बोलिए, रेलगाड़ी जो छुक 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 करके चलती थी पहले, लेकिन अब जो है रेलगाड़ी कैसे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से। कह रहा क्या, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी कुछ दूरी कौन चाल से, तो चाल मालूम है आप लोग को, नहीं, तो पहले क्या काम करना पड़ेगा सर, बोलिए क्या करना पड़ेगा। तो मान ले, माना कि क्या चीज का, बोलिए क्या चीज का, माना कि डाल देगा, माना कि क्या चीज का, बोलिए सर, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का कौन चाल, रेलगाड़ी का कौन चाल, मान लेते हैं माना कि रेलगाड़ी का समान चाल कई किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी का कौन चाल, समान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बोलता क्या, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। अब बताइए अगर रेलगाड़ी समान चाल से तय कर रही है तो यहां पर कुछ समय भी लेगी वो, अरे है ना। तो बताइए, तो यहां पर लिख सकते हैं रेलगाड़ी के द्वारा, क्या चीज के द्वारा, बोलिए, मान लेते हैं रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया क्या, बोलिए सर, रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया क्या,
रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय, बोलिए हम लोग क्या मान लेते हैं इसको, y, और y और इस ये समय ना है सर, ये है देखिए समय, और ये है क्या, चाल। तो समय चाल का SI मात्रक होता है किलोमीटर पर आवर, होता है ना, और समय का क्या होता है, आवर, जिसको बोलते हैं घंटा। अरे बोलते हैं ना। तो बताइए इसका चाल क्या मान लिए, x किलोमीटर पर आवर। बोले इसका समय क्या मान लिए, कौन आवर। अब बताइए आप लोग रिजल्ट जानते हैं क्या, क्या बराबर, दूरी बराबर चाल गुने। तो क्या यहां से निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी के द्वारा, किसके द्वारा, बोलिए रेलगाड़ी के द्वारा क्या किया गया, गुड, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई क्या, तय की गई, बताइए दूरी का फार्मूला चाल गुने, चाल गुने चाल कितना, x, और ये कितना, कितना समय, कितना चाल x और समय, तो आपका चाल हो गया x और समय हो गया y। क्या निकाल रहे हैं, दूरी, मतलब x इंटू वाई क्या हो जाएगा, किलोमीटर, x इंटू वाई किलोमीटर। कितना विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा, क्या है सर यहाँ किलोमीटर आवर था और यहाँ पर आवर था, कैसे हो गया। देखिए सुनिएगा, दूरी बराबर चाल गुने, तो चाल का SI मात्रक क्या हुआ, बोलिए किलोमीटर पर क्या, आवर, और गुने समय का SI मात्रक आवर, आवर से आवर कट गया, यूनिट केवल क्या बचा, किलोमीटर, इसलिए दूरी का केवल SI मात्रक केवल क्या लिखे, किलोमीटर लिखे। बात समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। तो बोली सर यहां पर हम लोग क्या काम किए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या मान लिए, रेलगाड़ी का कौन चाल, समान चाल, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई, तय लिया गया समय, और इसके बाद तय की गई क्या, दूरी, x y किलोमीटर आ गया। आगे आइए सर, अब हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, कहां से सर, बोलिए अब हम लोग चलने की कोशिश करेंगे कहां से, प्रश्न से। समान चाल कितना, समान चाल, समय कितना, समय कितना, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक तेज से चलती, बताइए रेलगाड़ी अपना रफ्तार क्या कर रही है, बढ़ा रही है। अगर रेलगाड़ी अपना रफ्तार बढ़ा रही है तो किससे बढ़ाएगा, कौन चाल से, समान चाल से, कौन चाल से, कौन चाल से। तो बताओ अगर रेलगाड़ी अपना चाल बढ़ाएगा कई किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर, तो बताओ तो जो आपका नया जो इसका चाल होगा, नया जो चाल, इसका समान चाल कितना था, x, और कितना किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ाया, 10। तो बताइए जो नया चाल होगा वो कितना होगा, x प्लस, अरे x प्लस किलोमीटर पर क्या, आवर। बताइए कितना से रफ्तार बढ़ाया, 10 किलोमीटर से, कितना से, 10 से। तो देखिए अगर चाल ऐसे बढ़ा तो अब देखते हैं इसमें समय कितना लेता है ये चलने में। देखिए क्या, सुनिएगा, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। बता कौन समय से, नियत समय, नियत समय क्या था, नियत समय, और उससे 2 घंटा क्या लगा, कम, कम लगा। तो बताइए 2 माइनस करेंगे कि 2 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तब बोलिए जो समय लगेगा वो बाई लगेगा कि बाई माइनस 2 लगेगा, y माइनस 2 क्या होगा, आवर, y माइनस 2 क्या होगा। तब बोलिए सर सुनिएगा, अगर चाल वो 10 किलोमीटर से बढ़ाता है तो उसको समय 2 घंटा कम लगेगा ना, क्या दूरी समान रहेगा कि दूरी असमान रहेगा, समान, अरे दूरी समान रहेगा। बताइए अभी हम लोग रिजल्ट पढ़े ना, क्या पढ़े थे, बोलिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने, चाल गुने। बताइए दूरी कितना आया था, कितना था, x गुने, और चाल कितना हुआ, x प्लस, और समय कितना लगा, y माइनस। कोई कंफ्यूजन है क्या सर, इसको हल करें, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये एक्स वाई का एक्स वाई हो गया और बराबर, सर मल्टीप्लाई करेंगे, पहला से दोनों में, फिर दूसरा से दोनों में, x से करेंगे y में एक्स वाई, प्लस गुने माइनस, माइनस 2 में करेंगे x से, बोलिए 10 में करेंगे y से, चिन्ह सहित बोलिए प्लस 10y, प्लस 10y, प्लस गुने माइनस, माइनस 10 गुना ही। कोई कंफ्यूजन है सर, कोई दिक्कत यहां तक। बताइए एक्स वाई इधर भी क्या में, क्या में, गुना में, प्लस में, और इधर भी क्या में, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, बोले हाँ या ना। अब आइए सर यहां ध्यान दीजिएगा, कितना एक्स, माइनस 2x आएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2x, कितना वाई,
इधर आएगा तो और बराबर इधर केवल क्या बच गया -20। सर यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, कॉमन कितना ले सकते हैं 2, क्या बच जाएगा x माइनस और बराबर कितना -20 होगा। बताइए 2 से 2 दहे के, बताइए क्या हो जाएगा x माइनस 5y बराबर 10 की -10, बोलिए x माइनस 5y और माइनस, बताइए सर इसको हम मान लिए समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर, बताइए ये जो प्रश्न से चले ये आपका स्थिति नंबर कैमा था, ये आपका ये जो चले स्थिति नंबर कैमा था पहला। इसके बाद आगे भी चर्चा किया है ना, तो जब स्थिति नंबर फर्स्ट को सॉल्व किए तो समीकरण नंबर कौन मिला, अरे कौन मिला, समीकरण नंबर कौन सा मिला। अब अगर स्थिति नंबर सेकंड को आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड, अरे मिलेगा। तो क्या यहां तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई परेशानी, तो क्या काम करेंगे ऑनलाइन विद्यार्थी लोग, क्या काम करेंगे जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं यहां पे पॉज करके इसको अपने कॉपी पर पेन डाउन कर लेंगे। ऑफलाइन विद्यार्थी भी घर जाकर के इसको पॉज करके और फिर क्या काम करेंगे कॉपी पे पेन डाउन कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े। समीकरण नंबर कितना आया, क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके, अभी क्वेश्चन पूरा पढ़े नहीं है, आगे आइए सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिटाए, चलिए इसको पॉज करके जरूर से जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, इसी में अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा। हम समान चाल क्या लिए थे, समान चाल क्या लिए थे, बोल लो क्या लिए थे, x किलोमीटर पर आवर, और समान ये समय क्या लिए थे, क्या लिए थे y, और दूरी क्या निकल के आया था x इंटू। आइए सर क्या चलेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे पुनः, कहां से, या कह सकते स्थिति नंबर कैमा, स्थिति नंबर। आगे क्या कहता सुनिएगा सर, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती, देखिए पहला कंडीशन में क्या बोला था कि रेलगाड़ी अपना चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दे, और दूसरा स्थिति में क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर चाल क्या कर दे, कम। तो समान चाल इसका क्या था, समान चाल x, और अगर 10 किलोमीटर धीमा चलेगा तो उसमें 10 माइनस करेंगे कि 10 प्लस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर धीमा चलेगा तो 10 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो बोलिए तो जो यहां पर इसका आएगा, यहां पर इसका क्या आएगा, बोलिए चाल, चाल आएगा x की x माइनस 10 किलोमीटर पर क्या आवर, हाँ या ना। तो क्या बोलता है क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिए सर, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते, 3 घंटे क्या लगते अधिक। बताओ इसका नियत समय क्या लग रहा था, नियत समय क्या माने थे, और अगर 3 घंटा अधिक लगेगा तो बताइए y प्लस 3 होगा कि y माइनस 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई कहेगा कि तुमसे, तो अगर एज एग्जाम्पल हम कहते हैं क्या कि तुम जितना तुम्हारे पास है उससे मेरे पास अधिक है, 10 रुपए अधिक है, तो अगर आपके पास 100 है तो मेरे पास 110 है, अगर आपके पास 500 है तो मेरे पास 510 है कि नहीं है। तो बोलिए तो ये क्या हो गया, बोलिए चाल। तो क्या बोला, समय इसको कम लगा कि समय इसको ज्यादा लगा, समय इसको कम लगा कि ज्यादा लगा, कितना घंटा, तो नियत समय क्या था, क्या था y, तो y प्लस क्या होगा 3, इतना क्या हो जाएगा आवर। बताइए सर एक रिजल्ट अभी देखे हम लोग, क्या बराबर, दूरी बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने, चाल गुने दूरी, टोटल कितना चलना है x y। सर आप स्पीड बढ़ाइए चाहे स्पीड घटाइए, पूरे जर्नी के दरमियान में दूरी बढ़ेगा घटेगा। जैसे एज एग्जाम्पल हम लोग अगर बिच्छा से चलते हैं बजरगंज, और बिच्छा से बजरगंज की दूरी अगर 8 किलोमीटर है, तो अगर आप बाइक को बहुत तेज लेके जाइए तब पर भी ये दूरी 8 रहेगा। हाँ आपको बजरगंज पहुंचने में समय कम लगेगा, और अगर धीमे जाइए तब पर भी दूरी समान रहेगा, हाँ आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो जो पूरे जर्नी के दरमियान, पूरे रास्ते के दरमियान समय आपका समान रहेगा, एक्स वाई ही रहेगा। तो बोलिए यहां पर एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा सर, बोलिए क्या बराबर, चाल। चाल क्या है, एक्स माइनस 10, और समय क्या है वाई प्लस, वाई प्लस, वाई प्लस क्या है 3। यहां पर ध्यान दो, एक्स वाई का क्या लिख दिए, एक्स वाई, एक्स में करेंगे वाई से क्या, क्या पहला डिजिट से पहला में, अब पहला डिजिट से दूसरा में,
3 में करेंगे 1 से, 10 में y से, -10y। क्या होगा? -10y। चिन्ह बोलना मत भूलिए, बोलिए प्लस गुने माइनस, माइनस। 10 में करेंगे 3 से, 10 दिया 30। सर xy से xy गया क्या? अब बताइए आप लोग, 3 इधर क्या, ऐसा काम कीजिए, 30 इधर क्या में, क्या में, उसको इधर खींच लिए, 30 क्या में, 30 क्या में, बताइए बराबर। इधर क्या बच गया बोलिए? 3x और माइनस कौन y? सर अगर इसको संभाल के लिखे तो हो जाएगा 3x और -10y बराबर क्या सर? 30। बताइए ये जो समीकरण निकल करके आया, इसको मान लिए समीकरण नंबर क्या? सेकेंड। समीकरण नंबर, अब आप लोग बताइएगा सर, ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट पहले हल करके, ये आ गया समीकरण नंबर सेकंड इसके बाद हल करके। क्या फर्स्ट और सेकंड को आप हल करिएगा तो कौन कौन रूप में? ये एक्स वाई और ये भी क्या? एक्स वाई। किसका वैल्यू निकलेगा? एक्स का और वाई का, एक्स का और। अब बताइए एक्स हम लोग किसको माने थे? कौन चाल को? तो समान चाल को माने थे एक्स, तो जो वैल्यू निकलेगा वो कौन चाल होगा? समान चाल। और बताइए अगला कौन समय था? नियत समय। कौन समय? नियत समय को क्या माने थे? तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो किसका होगा? वाई का। और अगर पूछ देगा दूरी तो कर देगा चाल गुने समय, निकल जाएगा। तो ये जो यहां से दोनों समीकरण हल होगा कि हमको करना पड़ेगा? हल हो जाएगा ना सर? कोई समस्या नहीं है इसमें ना, कि दिक्कत है? चलिए सर, तो इसको आप लोग क्या काम करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन विद्यार्थी लोग इसको भी घर में जाकर के आप लोग वीडियो देखिएगा और पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, इतना सुनिए, इतने बड़े प्रश्न को इतने आसानी से हम लोग हल कर लिए। इसके पीछे का मेन कारण क्या है? इसके पीछे का मेन कारण है कि आपको क्वेश्चन को ब्रेक कर करके क्या करना, पढ़ना। जितने अच्छे से मैथ में आप क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन को उतना इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है सर? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। आइए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मिटाए सर इसको, आप लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बाद दोनों समीकरण क्या कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा। अगर हल करने में समीकरण को अभी भी तकलीफ आ रहा है तो आप लोग वीडियो नंबर फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? तीनों विधि बताया हुआ है हल करने की। चलिए आइए सर, इससे ऑफलाइन विद्यार्थी लोग, इससे क्या होगा, हम लोग का समय का भी क्या होगा, बचत होगा। ठीक है? ऐसे लिखने में आपका 5 मिनट समय लगता है ना, वो 5 मिनट हम लोग अगले क्वेश्चन में ऐड कर लेंगे। बात ना करें सर, आइएगा। कुछ विद्यार्थी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर 8। 8 मतलब 8वां। दीर्घ तरीका के लघु तरीका? लघु तरीका। देखिएगा सर क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। कक्षा कौन का? 10 का। कितने छात्र? तो ऐसा तो नहीं होगा कि छात्र है तो ओकरा में या तो खाली लड़का भाग लेगा या तो खाली लड़की भाग लेगी। छात्र है मतलब उसमें लड़का भी भाग लेगा और लड़की भी भाग लेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? तो लड़का की संख्या कितना है 10 में, मालूम है? नहीं। लड़की की संख्या कितना है, मालूम है? तो क्या काम करेंगे सर, क्या करेंगे? तो लिखेंगे माना की किसकी संख्या, माना कि लड़कों की क्या संख्या बराबर क्या, x। लड़कों की संख्या क्या, और दूसरा मान लेंगे किसका, दूसरा मान लेते हैं किसकी संख्या, दूसरा मान लेते हैं लड़कियों की क्या मान लिए सर, y। क्या मान लिए? ध्यान देगी बाबू, इधर ध्यान दो। बताइए कहां से चलेंगे, कहां से चलेंगे, कहां से? प्रश्न से। बोलिए कहां से? बताइए कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं? कितने? तो 10 में लड़का भी होगा और लड़की भी होगी, तो दोनों मिला के 10 ना। तो बताइए लड़कों की संख्या क्या, x, लड़कियों की संख्या दोनों मिल के भाग लेंगे तो बीच में चिन्ह क्या चीज का, मतलब x + y बराबर कितना, 10। इसको मान लिए समीकरण नंबर कौन सा, समीकरण नंबर कौन सा, फर्स्ट। क्योंकि कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी जिसमें कुछ लड़का और कुछ लड़की, तो x + y बराबर कितना हो गया, 10।
आइए सर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बोलिए? पुनः। पुनः कहां से चलेंगे सर? बोलिए पुनः कहां से? प्रश्न से। गौर से कीजिए क्या करा। यदि लड़कियों की संख्या, देखिए गौर कीजिएगा कितना कितना बढ़िया से सेंटेंस फ्रेम कर रहा है। क्या बोलता है? यदि, देखिए हम लोग लिखते चलते हैं यहां पर। यदि बोल रहा है क्या? लड़कियों की संख्या। क्या बोलता है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, बोलिए किसकी संख्या से? लड़कों की क्या संख्या से? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या अधिक? कौन 4 ज्यादा है? किसकी संख्या? लड़कियों का। किसकी? अगर 4 ज्यादा है तो +4 ऐड होना चाहिए कहां? LHS में। लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए +4 ऐड करना पड़ेगा कहां? RHS में, तब ना बीच में इक्वेट कर पाएंगे। हाँ या ना? तो बोलिए लड़कियों की संख्या क्या? क्या? Y और बराबर लड़कों की संख्या क्या? X प्लस कितना? X प्लस कितना? ऐसा काम करें, ऐसा काम करते 4 इधर क्या में? इधर ले आए सर। अगर 4 इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। और बोलिए x का x, y इधर क्या में? उधर आके बोलिए सर y उधर चल जाएगा माइनस में। समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 4 की माइनस 4। x माइनस वाई बराबर कितना? -4। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? कौन हुआ? कौन हुआ? ये समीकरण नंबर कौन सा? ये समीकरण नंबर कौन सा? बताइए। फर्स्ट सेकंड को हल कर लेंगे, हाँ या ना? हल कर लेंगे। जब हल कर लेंगे तो किसका मान आएगा? x का और x का और x का और अब x का और y का। जो x का आएगा वो किसकी संख्या? लड़कों की। और जो y आएगा किसकी? लड़कियों का। कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? क्या सर? क्या पूछ रहा है? अच्छा, तो रैखिक समीकरण युग्म लिखें। रैखिक समीकरण क्या लिखे? युग्म लिखे। रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरण का क्या लिख रहा है? जोड़ा। तो समीकरण नंबर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। चलिए इसको हल करने की जरूरत नहीं, केवल युग्म ही लिखना था। युग्म मतलब केवल जोड़ा लिखना था, ठीक है। ऐसे तुम लोग स्मार्ट विद्यार्थी है, समीकरण हल करने के लिए जानते हो, इसको कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एनी प्रॉब्लम सर? कोई समस्या? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? कितना? 8। क्या लघु उत्तरीय खत्म? खत्म हो गया। आइए सर दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा? कौन सा? कौन सा? चलिए सर आइए, इसको आप लोग क्या काम करेंगे? वीडियो पॉज करके इसको फिर से एक बार कॉपी पर क्या कर लेंगे? पेन डाउन कर लेंगे। आइए सर हम लोग बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखो क्लास में बिल्कुल शांति बना करके बैठो, और नहीं तो फिर हम क्रांति करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यही रखा हुआ है फराटी, उठा के मारेंगे भरपेट। क्लास में जितना शांति से रहोगे उतना बेहतर होगा, हम भी उतना 100% दे पाएंगे, ठीक है। अब 1-2 बच्चे नहीं है क्लास में बैठे हुए कि 1-2 को कह देंगे शांत रहेंगे, ठीक है। 100-110 बच्चे बैठे हो, थोड़ा सा इसको मेंटेन करोगे तुम लोग। आइए सर देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? बोलिए सर, क्वेश्चन नंबर किसकी ओर? 13 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है सुनिए। किसका? लघु उत्तरीय का कि दीर्घ उत्तरीय का? दीर्घ उत्तरीय का 13 है। आइए देखिए, कोई विद्यार्थी इसको पूछे हैं। देखिए सर ऐसा काम करते हैं, ये आई थिंक 2 रैखिक समीकरण का वीडियो नंबर 2 है। अभी तक हम लोग ग्राफ का चर्चा नहीं किए हैं, ग्राफ का चर्चा नहीं किए हैं। और सारे बच्चों को ज्ञात है कि क्लास 10th में एक क्वेश्चन ग्राफ का कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का श्योर पूछता है। तो ऐसा काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इस क्वेश्चन को पूरा ग्राफ बना करके और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का ग्राफ भी क्या हो जाए? क्लियर। और यहां से 5 नंबर श्योर, एकदम पक्का ब्रह्मा के लकीर है, आपके पेपर में छपेगा तो छपेगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। लेकिन सुनिए, जो हमारे ऑफलाइन सेंटर में जीवन कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी होंगे और ऑनलाइन में सक्सेस जीवन JCC चैनल के विद्यार्थी होंगे, वो एक बात मेरा नोट कर लेंगे
क्लास 10th के विद्यार्थियों में परेशानी यह होता है कि विद्यार्थी एग्जाम देने चले जाते हैं और एग्जाम देने जाने के समय में अपने पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के नहीं जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप लोग जाइएगा तो अपने साथ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर के जरूर जाइएगा, और खास करके साइंस और मैथ के एग्जाम में, साइंस और मैथ के एग्जाम में श्योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स अपने पास रखिएगा, और साथ साथ कम से कम 2 पेंसिल रखिएगा, ताकि एक आध पेंसिल अगर प्रकार वगैरह में सेट करना पड़े तो एक पेंसिल आपके पास फ्री बचा हुआ रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? यह इंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन ग्राफ में पूछता है। और ग्राफ बताने से पहले जब भी आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो ऐसा काम मत कीजिएगा कि ग्राफ को एक बार पेंसिल से खींच रहे हैं तो उस पर लगा रहे हैं उसको गाढ़ा कर रहे हैं उसके लाइन को, नहीं। ग्राफ के मतलब बिल्कुल एक बार में सटीक खिंचाना चाहिए। इसलिए आप लोग बिल्कुल निगाह, ऑनलाइन स्टूडेंट वीडियो पर बना करके रखिएगा और ऑफलाइन स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल ईमानदारी से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है? इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है सर? सुनिएगा, सुनेंगे सब लोग। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। सारे लोग देखिएगा, कितने पेंसिल का? कितने पेंसिल का? बताइए, इसमें पेंसिल का मूल्य कितना है किसी को ज्ञात है? नहीं। पेंसिल का मूल्य कितना है किसी को ज्ञात है? कलम का मूल्य क्या है किसी को ज्ञात है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा? तो क्या काम करेंगे बोलिए? मान लेंगे। क्या करेंगे बोलिए? माना कि किसका मूल्य? किसका? माना कि, अच्छा सर, पेंसिल की एक पेंसिल, हाँ ये सटीक होगा। माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया? 100 रुपया। सर पेंसिल और क्या है? पेंसिल और क्या है? सब लोग ध्यान देंगे, पेंसिल और क्या है? तो बताइए, यहां पर एक पेंसिल का मूल्य मान लिए 100 रुपया, तो अगला मान लेते हैं एक कलम का क्या मूल्य? बोलिए, एक कलम का मूल्य कै रुपया? Y रुपया। क्या सर एनी कंफ्यूजन? किन्हीं को कोई दिक्कत? आइए सर, अब चलेंगे कहां से? कहां से? देखिए, आप लोग जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग क्वेश्चन बनाइए तो आप लोग स्टेप को लिखना कभी मत भूलिए। अगर आप स्टेप को स्किप करके चलिएगा, उसमें छोटी छोटी बातों को स्किप करके चलिएगा, तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है उसको आप मौका दीजिएगा मार्क्स काटने का। बिल्कुल भी मौका नहीं दीजिएगा। मैक्सिमम विद्यार्थी भी यहां पर या का चिन्ह देते नहीं चलते, उस पर फोकस करना है। बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न से नहीं लिखते हैं, उस पर फोकस करना है। अंत में आंसर आता है तो इसे x और y का वैल्यू आ गया तो अंत में यह लिखना मत भूलिए, अतः x बराबर 1 और y बराबर 2, यह भी लिखना मत भूलिए। इससे क्या होता है ना कि आपके आंसर, आपका जो क्वेश्चन जो बना हुआ रहता है उसका स्टेप में 4 चांद लग जाता है, और जहां पर 4 चांद लगा हुआ होता है उसको कोई काटता नहीं है, ठीक है? अगर वो करना चाहते, क्योंकि हम भी शिक्षक हैं, ठीक है? हम भी 10 साल से विद्यार्थियों का कॉपी चेक करते हैं, हम भी ये चीज को देखते हैं कैसा कॉपी लिखा हुआ होता है तो पेन अपने आप मार्क्स देने के लिए बेकाबू हो जाता है। समझ रहे ना? अगर वैसा करना है, अगर वैसा करना है तो उसके लिए आपको स्टेप को पूरा फॉलो अप करके चलना पड़ेगा। आइए सर, कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन पे आते हैं। कितने पेंसिल का? कितने पेंसिल? बोलिए सर, 5 पेंसिल। गौर करेंगे, 5 पेंसिल और कितने कलम? बताइए, दोनों का मूल्य मिला करके ना, मतलब बीच में चिन्ह क्या चीज का? प्लस का। तो 5 पेंसिल और 7 कलम, दोनों का मूल्य कितना है सर? दोनों का मूल्य सर 50 रुपया। दोनों का मूल्य सर 50 रुपया। ऐसा नहीं कि आप लोग समझिए कि सर के पास सॉल्यूशन वाला कॉपी है, पेज है, इससे सर देख देख के बता रहे हैं। कुछ नहीं, ये आपका क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट को इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसी को देख करके हम पढ़ रहे हैं। 5 पेंसिल और कितने कलम का? 7 कलम का। बोलिए, 5 का लिख दिए 5। बोलिए सर, एक पेंसिल का मूल्य मतलब कितना? x प्लस 7 का 7। एक कलम का मूल्य मतलब कितना भाई? बराबर कितना? कितना सर? बताइए सर, इसको हम लोग मान लिए समीकरण नंबर क्या? बोलिए सर, समीकरण नंबर क्या? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कहां से चलेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए? हाँ, गुड। अब लिखेंगे सर पुनः कहां से? प्रश्न से। आगे क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं हम। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, राइट? कोई समस्या नहीं है।
आगे क्या पूछता है, यदि 7 पेंसिल और 5 कलम, देखिए इस बार क्या बोला, इस बार आपको बोला कितना पेंसिल, 7 पेंसिल और कितना कलम, बोलिए 7 पेंसिल और कितना कलम, 5 कलम, दोनों का मिला करके मूल्य जो आपसे पूछा वो कितना रुपया, बोलिए कितना रुपया, ये आपका है 46 रुपया। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य क्या रुपया, 46 रुपया। बोलिए एक पेंसिल का मूल्य क्या, कितना, x, तो कितना x होगा, और एक कलम का मूल्य कितना, कितना, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो कितना y, 5y बराबर कितना, 46। ये जो आपका आया 7x + 5y बराबर 46, ये आपका समीकरण नंबर कौन सा, सेकेंड। अब बताइए सर, यहां तक किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत, कोई समझने में दिक्कत। देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को एडवांसमेंट में, एडवांस करने के लिए ऐसे पूछ जाता है, लेकिन नॉर्मली इस टाइप के प्रश्न में, इस टाइप के प्रश्न में ग्राफ बनाने के लिए नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका बढ़िया दिया गया है। इसको जब हम लोग सेट कर रहे थे तो हम लोग सोचे इक्वेशन और ग्राफ दोनों को एक ही में देकर के मर्ज कर देते हैं, इसलिए इसको मर्ज किया गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते सुनिए क्या कहता है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना पेंसिल का, कितना पेंसिल, आप खुद बताइए। एक पेंसिल का मूल्य आप क्या माने, x, मतलब आपको x का वैल्यू निकालना है। एक कलम का मूल्य आप क्या माने, y, यानी आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का। x का और y का निकालना, लेकिन इसको समीकरण तरीके से नहीं हल करके, इसको समीकरण के रूप में नहीं हल करके, इसको क्या बना करके, इसका ग्राफ बना करके और इसको हल करके नोट करना है, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे। आइए अब हम लोग सीखते हैं क्या बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। जल्दी से क्या काम कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके और इसको पेन डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सर, हम लोग के पास कितना समीकरण आ गया, कितना, 2। एक आया समीकरण नंबर फर्स्ट और एक आया समीकरण नंबर सेकंड। गौर कीजिएगा सारे बच्चे, एक आ गया, मिटाएं क्या इसको, मिटाएं। आइए सर, एक आ गया आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट, गौर करेंगे। देखिएगा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा खराब रहेगा तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। मैनेज का सेंस क्या है, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा खराब रहेगा तो मैनेज कीजिएगा। थोड़ा हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, और अभी जो है थोड़ा सा लाइट वाइट का व्यवस्था भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। समीकरण क्या आया था, समीकरण क्या आया था, 1 मिनट, कितना था, 5x 7y बराबर कितना, ये समीकरण नंबर कौन सा था, फर्स्ट। आगे क्या था, 7x + बराबर, ये था समीकरण नंबर। एक बात आप लोग गौर कर रहे हैं, जो बच्चा स्मार्ट होगा ना, फिर बोलते हैं चेहरा से नहीं दिमाग से, ठीक है। वो क्या देखेगा, बाबू 5 कलम और 7 पेंसिल तो रेट 50, और 7 कलम 5 पेंसिल रेट 46। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रेट जो है आपका वो अप डाउन कर रहा है, इसके कारण से। आइए सर सुनिए, जब भी ग्राफ बनाते हैं, सुनेंगे आप लोग, जब भी ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले उसका बिंदु ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बिंदु ज्ञात करते हैं। बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरण में एक एक करके चलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग चलने की कोशिश करेंगे समीकरण नंबर कहां से, फर्स्ट से। समीकरण नंबर कहां से, बोलिए। ये इसमें कितना चर पद की संख्या, कितना, कितना, तो बोलिए सर इसको कैसे लिखेंगे, बोलिएगा। 5x और प्लस 7y बराबर कितना, 50। 5x + 7y बराबर, इसमें चर पद कितना, 2। एक x और एक कौन, एक x और एक कौन, एक x और एक कौन। अब बताइए, तो एक को रख लेंगे बराबर के एक साइड और बाकी दूसरे को भेज देंगे दूसरी साइड। तो बोले किसको रखें, x को रखें कि y को रखें, x को रखते हैं। चलिए कितना x बराबर,
या का चिन्ह देते चले, कितना x बराबर 50, 7y इधर क्या में, इधर जाके बोलिए 5 क्या में, गुना में, इधर आके आप लोग गड़बड़ा क्यों जाते हैं। 50 माइनस कितना भाई 7y और बटे कितना, बोलिए सर ये किसका वैल्यू निकल के आया, x का, किसका, तो अब जो x का वैल्यू सुनिएगा, जो x का वैल्यू निकल करके आ गया तो यहां पर अब क्या निकालने का प्रयास करेंगे, बिंदु, क्या बिंदु, क्या बिंदु, तब बिंदु में यहां लिखेंगे x और यहां क्या लिखेंगे y, बोलिए यहां लिखेंगे x और यहां क्या लिखेंगे y। आप लोगों को हम आइडिया बताए थे, क्या आइडिया बताए थे, बहुत बढ़िया, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, यानी एक का वैल्यू रखेंगे और दूसरे का वैल्यू निकल करके अपने आप आएगा, अरे आएगा ना। तो आइए सर यहां पर रखते हैं और यहां बात ना करें आप लोग प्लीज, क्लास का जो ध्यान देंगे, जो क्लास का जो सिस्टम है उसको आप लोग बनाए रखेंगे तो हम भी इसको सुचारू रूप से चला पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आज लाइट नहीं है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी खराब जा रहा है, एक तो समस्या ये है, और अगर आप लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो बेटर नहीं होगा, फिर हमको अपना हथियार निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वो हथियार निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके जगह पे जाके पीटेंगे, सीधा आपको बुलाएंगे यहाँ और यहाँ बुला करके पीटेंगे, तो थोड़ा सा अपना बना करके रखिए, ठीक है, ताकि हमको पीटने और मार धाड़ करने की बात तो ना करना पड़े, ठीक है। चलिए आइए सर, जब यहां पर करते हैं, सुनिए, जब यहां पर करते हैं तो इसको हम लोग क्या काम, ध्यान दीजिए आप लोग, इसको हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। आप लोग को एक तरीका बताए थे, क्या तरीका बोले थे कि ऐसा काम कीजिएगा, ऐसा काम कीजिएगा, एक बार किसका वैल्यू 0, x का, एक बार किसका, x का, और एक बार किसका, y का। लेकिन देखिएगा x का और y का वैल्यू जब रखिएगा तो एक चीज के ऊपर गौर कीजिएगा कि वो कभी भी जो डिजिट आए वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में आए, क्योंकि पूर्ण संख्या के डिजिट को ग्राफ पे दर्शाना क्या होता है, ज्यादा आसान होता है, किसकी अपेक्षा, पूर्णांक की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, पूर्णांक। अगर 10/3 रहेगा ग्राफ पर दर्शाना ज्यादा कठिन है, लेकिन अगर 5 रहेगा ग्राफ पर दर्शाना ज्यादा आसान होता है कि नहीं होता। आइए सर सबसे पहले क्या काम करते हैं, किसका वैल्यू बोलिए, y का, बोलिए y का कितना रखें, गुड, y बराबर कितना रखने पर, y बराबर 0 रखने पर। बोलिए सर अगर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस 7 गुने 0 कितना, अरे कितना, और बटे कितना 5, 50 में से 0 गया 50 से ना बचेगा, मतलब 50 बटे कितना 5, पन्ना है के, बोलिए सर x का वैल्यू किसके बराबर, सर जब y पुट किए 0 तो x का वैल्यू आ गया 10, जब y पुट किए 0 तो x का वैल्यू आ गया 10। कोई समस्या यहां तक, देखिए इसीलिए बोलते हैं इसको पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट, वैल्यू पुट करो और रिजल्ट प्राप्त करो, ठीक है। तो बोलिए जब y रखे 0 तो x कितना 10, आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट अगला, बोलिए y आप कितना रखना पसंद करेंगे, कितना, देखिए कितना विद्यार्थी के मुख से निकल रहा है सर 1 रखिए y बराबर। अब सुनिए अगर 1 रखेंगे तो 7 इकाई, 50 में से 7 गया कितना 43, कितना, तो 43/5, क्या 5 से 43 कटेगा, नहीं। अगर 5 से 43 नहीं कटेगा सर तो उसको ग्राफ में दर्शाने में बहुत कठिनाई का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो पूर्ण संख्या के रूप में ना करके वो पूर्णांक के रूप में आ जाएगा। बात पकड़ रहे हैं सर। आइए तो बोलिए अगला जो वैल्यू रखेंगे वो y का वैल्यू कितना रखेंगे, कितना, y बराबर 5 रखने पर, ध्यान दीजिएगा सर, अगर y का वैल्यू 5 रखेंगे तो बोलिए 7 में रखेंगे 5, 7 बचे, मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 50 और माइनस 35 और बटे कितना सर 5, 50 में से 35 गया कितना, मतलब x बराबर 15/5, 5 बोलिए सर x का वैल्यू कई के बराबर, कई के बराबर, तब बोलिए जब आप y पुट किए 5 तो x आया 3, y पुट किए 5 तो x आ गया 3। चलिए एक और हम लोग लिख लेते ताकि ग्राफ दर्शाने में ज्यादा क्या हो, आसानी हो। बोलिएगा सर एक वैल्यू और क्या हम रखें,
कितना रखे, कितना रखे? चलिए, विद्यार्थियों का डिमांड है कि नेक्स्ट में y बराबर कितना रखे, 10। तो लिख देते हैं y बराबर 10 रखने पर, y का वैल्यू कितना रख रहे हैं, 10 रखने पर। बोलिए सर, समीकरण क्या आपके पास है, क्या है? x बराबर 50 माइनस 7y और बटे कितना, 5 है ना सर। x का y का वैल्यू 10, क्या हो जाएगा सर? x बराबर 50 माइनस 10 सत्ते 70 और बटे कितना, 5, क्या हो जाएगा सर? बोलिए, x बराबर -20 और बटे 5, 5 चौके। बोलिए सर, x का वैल्यू, x का वैल्यू सर, जब y का वैल्यू पुट किए 10 तो x का वैल्यू आ गया -4। एनी कंफ्यूजन? बोलिए, ये जो पॉइंट निकल के आया सर, इस समीकरण नंबर कहां से, कहां से? ठीक उसी प्रकार चलेंगे समीकरण नंबर कहां से, सेकंड से, और उससे भी क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु। अरे करेंगे ना, उससे भी ज्ञात क्या करेंगे, बिंदु। तो क्या काम करते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं, अब हम लोग चल रहे हैं समीकरण नंबर, समीकरण नंबर कहां से, सेकंड से। यहां पर लिख दीजिए पुनः समीकरण नंबर कहां से, सेकंड से। समीकरण नंबर सेकंड क्या करता है सर, बोलिएगा, कितना x, 7x प्लस कितना y बराबर, बोलता है या नहीं बोलता है? जैसे इसमें हम लोग किए x का वैल्यू एक साइड और y का वैल्यू एक साइड, ठीक इसमें भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। कितना x बराबर, बोले कितना x बराबर, 7x और 46 और 5y इधर प्लस हो के -5y। बोले कितना x बराबर, कितना हो जाएगा, क्या सर? हाँ, अगले बार कितना हो जाएगा, कौन बराबर, 46 माइनस कितना भाई? अब बोलिए सर, 46 माइनस 5 भाई और बटे कितना हो जाएगा? यहां पर भी हम लोग निकालेंगे, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, मतलब एक का वैल्यू रखेंगे दूसरा निकल के आएगा सर। जब एक का वैल्यू रखेंगे दूसरे का निकल के आएगा तो यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे, कोई समस्या है क्या? यहां लिखेंगे x और यहां, तो बोलिए हम लोग y का वैल्यू कितना पुट करेंगे, कितना, कितना? अब देखिए कितना विद्यार्थी दिमाग से स्मार्ट है तो दिमागी में सोच रहे हैं, सर y के वैल्यू पुट करेंगे 5, काहे भाई? यहां ध्यान देगा बाबू, 5 पचे 25 और 46 में से 25 गया 21, 7 से 7 21। मतलब सर अगर आप रखते हैं y का वैल्यू कितना, अगर आप रखते हैं y का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, तो हम लोग क्या काम करेंगे, कितना आ जाएगा x का वैल्यू? बोलिए, x बराबर 46 और माइनस 5 बचे 25 और बटे 7, क्या हो जाएगा सर? बोलिए, x बराबर 25 में 40 गया 21 और बटे 7, 7 या 21। बोलिए सर, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू रखे 5 तो x का वैल्यू 3। देखिए इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, ग्राफ करेंगे। लेकिन अब इसको जो है, लाइट बहुत कम है, वीडियो से आप लोग को देखने में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इसलिए क्या काम करेंगे, इसके बाद का जो पार्ट होगा, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसके बाद लेक्चर नंबर 3 में इसका ग्राफ आगे निर्माण करेंगे। ठीक है, लाइट कम रहने के कारण हमको वीडियो यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। बाकी वीडियो नंबर 3 में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग 4 से 5 प्रश्न का चर्चा करेंगे और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा क्वालिटी आज आपको डल मिलेगा क्योंकि लाइट का सुविधा नहीं था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक बटन को हिट करें, और साथ ही साथ अगर क्वालिटी अच्छा लगा हो वीडियो का तो कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।